जिस देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया हो और अस्पतालों को जीवनदायिनी तीर्थ कहा गया हो, वहां अगर किसी मरीज को उसकी मर्जी के खिलाफ अस्पताल में रोककर इलाज के नाम पर रखा जाए ताकि मोटी रकम वसूल की जाए, तो यह केवल चिकित्सा व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि मानवीय गरिमा पर भी करारा प्रहार है। चिकित्सा संस्थानों की सफेद दीवारों को जिस अपराध ने दागदार किया है वह है मेडिकल किडनैपिंग। ये शब्द जितना अजीब और फिल्मी लगता है ना, इसकी सच्चाई उतनी ही भयानक और असहनीय है। मेडिकल किडनैपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी मरीज को, खासकर बच्चों को, बुजुर्गों को या गंभीर रूप से बीमार लोगों को बिना उनकी सहमति के या उनके परिजनों की अनुमति के अस्पताल में जबरन रोक कर रखा जाता है। कारण दिए जाते हैं कि मरीज की हालत नाजुक है, इलाज अधूरा है, अभी डिस्चार्ज किया तो जान जा सकती है, लेकिन इसका असली मकसद होता है अधिकतम बिलिंग, अधिकतम मुनाफा। यह एक ऐसा गणित है जहां मरीज की हालत जितनी बिगड़े उतना ही हॉस्पिटल का ग्राफ ऊपर उठता है। जैसे ही मरीज अस्पताल पहुंचता है, एक व्यवस्थित बिजनेस मॉडल सक्रिय हो जाता है। मरीज साधारण बुखार या चक्कर की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर गंभीर चेहरा बनाकर बोलता है, अगर अब भी देर हुई तो जान जा सकती है। और यही वाक्य परिवार के भीतर डर की लहर पैदा करता है। फिर भर्ती की प्रक्रिया भी इतनी तेज होती है कि परिजनों को सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया जाता। मरीज आईसीयू या महंगे वार्ड में भर्ती कर लिए जाते हैं, भले ही उनकी स्थिति इसकी मांग कर रही हो या ना कर रही हो। हर दिन नए टेस्ट होते हैं, नए स्कैन होते हैं, नए इंजेक्शन लगाए जाते हैं और अनिवार्य दवाइयों की सूची बढ़ती जाती है। मरीज की हालत बेहतर होती है लेकिन डिस्चार्ज नहीं मिलता क्योंकि बिल अभी अधूरा है। जब परिजन मरीज को छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है, पहले भुगतान कीजिए फिर बात करेंगे। कई बार तो पुलिस और प्रशासन को भी बुला लिया जाता है, लेकिन मरीज की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उसे अस्पताल में रोके रखने के लिए। इस खेल का सबसे बड़ा शिकार वे होते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। हाँ, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने गहने गिरवी रखकर इलाज कराने आते हैं, मानसिक रूप से थके परिजन जो अपनों की जान बचाने की दौड़ में खुद टूट चुके होते हैं, मासूम बच्चे जिन्हें माता पिता से अलग कर दिया जाता है और बुजुर्ग जो देखभाल के नाम पर बंधक बना लिए जाते हैं। यह सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं है बल्कि यह एक भावनात्मक नरसंहार है। एक माँ जो अपने बीमार बच्चे को देखने के लिए तड़पती है, एक पिता जो अस्पताल की सीढ़ियों पर उधार की तलाश में भटकता है और एक बेटा जो अपने बुजुर्ग पिता को आईसीयू की खिड़की से देखता रहता है लेकिन छुड़ा नहीं पाता। इनकी पीड़ा कोई आंकड़ा बयान नहीं कर सकता। इस तरीके की घटनाओं ने डॉक्टर और मरीजों के पवित्र रिश्ते को तहस नहस कर दिया है। अब लोग अस्पताल के दरवाजों पर इलाज की आशा के साथ साथ लूट का डर लेकर भी खड़े होते हैं। माँ बुखार में बच्चे को अस्पताल ले जाने से पहले कई बार सोचती है, क्या ये फैसला ठीक होगा। बुजुर्ग सोचते हैं अगर भर्ती हो गए तो शायद घर लौटना नसीब ना हो। और एक आम नागरिक ये मान बैठा है कि अब अस्पताल सेवा का नहीं लूट का स्थल बन बैठे हैं। ये इलाज नहीं, यहाँ डर बेचा जाता है और डर का मूल्य बीमा की राशि से जोड़ दिया जाता है। आज जब कोई मरीज अस्पताल में दाखिल होता है तो सबसे पहले उसकी नस नहीं बल्कि बीमा पॉलिसी देखी जाती है। डॉक्टर पूछते हैं कौन सी कंपनी है, कितना कवरेज है, कैशलेस है या नहीं। अगर बीमा है तो बुखार को ब्रेन ट्यूमर में भी बदलते देर नहीं लगती क्योंकि पॉलिसी है और वसूली का मौका मिल गया है। अगर बीमा नहीं है तो डॉक्टर की नज़र मरीज की हालत पर नहीं उसकी पेमेंट हिस्ट्री पर रहती है। डॉक्टर अब सेवक नहीं सेल्समैन में बदल दिए गए हैं। हर डॉक्टर पर डेली टारगेट होता है, इतने मरीज भर्ती करो, इतने टेस्ट लिखो, आईसीयू खाली नहीं रहना चाहिए। ये जो लक्ष्य होते हैं अगर वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो उन्हें सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह अगली बार बेहतर डर बेच सकें। डॉक्टर या पेशा नहीं, प्रेशर हैंडलिंग स्किल भी बन चुकी है। डर जो मेडिकल किडनैपिंग का सबसे बड़ा हथियार है। मरीज की गंभीरता का हवाला देकर परिवार को मानसिक रूप से बंधक बना लिया जाता है। जब डॉक्टर कहता है अगर इलाज अधूरा छोड़ा तो जान जा सकती है,
तो परिजन मजबूर होकर हर शर्त मान लेते हैं, हर बिल भी चुकाते हैं और यहाँ कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ मजबूरी का सौदा होता है। अस्पताल मनमाने दाम तय करते हैं, मरीज के पास कोई विकल्प नहीं होता। एक शानदार पैकेज कल्चर अब बना दिया गया है हॉस्पिटल्स में। हार्ट पैकेज, डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान, किडनी केयर प्रोग्राम, हर बीमारी के नाम पर एक कीमत तय है। मरीज अब मरीज नहीं, ग्राहक बना दिया गया है। मेडिकल किडनैपिंग भले ही अपवाद के रूप में दिखती हो, लेकिन अब यह धीरे धीरे चलन बन चुकी है। यह हमारी चिकित्सा व्यवस्था की वह काली सच्चाई है जिससे अब मुंह मोड़ना मुश्किल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपका जीवन दांव पे लग जाए। इसलिए आम नागरिकों को अपने अधिकारों को समझना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए और इस अपवित्र गठजोड़ के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वरना अगला बंधक कहीं आप या आपके परिजन न बन जाएं। भारत में चिकित्सा क्षेत्र के लिए नियम तो हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं। अस्पतालों पर निगरानी रखने वाली एजेंसियां या तो अस्तित्वहीन है या फिर निष्क्रिय।